मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है। आप मुझे ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप भी ओसीडी की बीमारी से जूझ रहे हैं और आपकी बीमारी के कारण आपके घर के लोग भी परेशान हैं और आप भी परेशान हैं। अगर आप ओसीडी से तंग आ चुके हैं, रोज़ रोज़ सफाई, हाथ धोना, बुरे विचारों से लड़ते लड़ते थक गए हैं, तो मेरी बात को आखिर तक जरूर सुनिएगा। मैं 35 साल से ज़्यादा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और आज मैं आपको 3 घर पे किए जाने वाले तरीके बताऊंगा जिनसे ओसीडी आप धीरे धीरे संभालना सीख सकते हैं। इसलिए शांति से बैठकर मुझे सुनिएगा। मैं वादा करता हूं आप धीरे धीरे इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। मैं आपको कोई बड़ा शब्द नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा वो आपको समझ आ रहा होगा। मैं जानता हूं कि आपका अपने विचारों पर और उसके बाद मजबूरन किए जाने वाले कामों पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। आप दिन भर सफाई करते रहते हो, फिर बार बार हाथ धोते रहते हो या बार बार नहाते रहते हो। मुझे पता है जब कोई बाहर से आता है तो आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका घर गंदा हो जाएगा। कभी आपको भगवान के बारे में गंदे विचार आते हैं जो आप किसी से कह नहीं पाते हैं, पर मुझे पता है कि वो विचार क्या होते हैं। मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में उदासी है, पर मुझसे बात करते हुए आपको थोड़ी सी आशा लग रही है, आशा की रोशनी दिखाई दे रही है। सच में आपको निराश नहीं करूंगा। एक बात सच कहूं, आप बहुत अच्छे हो। आप तभी तो ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि आपके घर वाले सही और सुरक्षित रहें। भगवान के बारे में या किसी खास के बारे में आपके मन में जो वो बेकार विचार आते हैं, वो आप नहीं हो, वो आपकी बीमारी है। मन में बिना किसी मतलब के बेकार गंदे विचार जो बार बार आते हैं, जिनको रोकने के लिए आप दिन रात कोशिश करते रहते हैं और फिर आप कोई काम करते हैं, कभी हाथ धोते हैं, कभी नहाते हैं, कभी सब कुछ धो डालते हैं, कभी गिनती करके काम करते हैं और कभी किसी एक काम को बार बार करते रहते हैं और मन कहता है कि अगर ये नहीं किया तो कोई खास मर जाएगा, किसी खास का बुरा हो जाएगा। यही तो ओसीडी है। लेकिन एक अच्छी खबर है, शांति संभव है, सुकून संभव है और ओसीडी को इसका प्रबंधन करना भी सीखा जा सकता है। मैं आपको बड़ी राहत देने के तरीके बता रहा हूं। यह जरूरी नहीं है कि आप 2-4 दिनों में ही इस बीमारी को हराना सीख जाओ, पर धीरे धीरे आप इसे हरा सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको 3 काम बताने जा रहा हूं जो आपको रोज रोज करने हैं। पहला काम, जैसे ही दिमाग में गंदगी, इन्फेक्शन या बुरे विचार आए, आप अपने मन से कहिएगा ये ओसीडी वाला ख्याल है। फिर तुरंत आसपास किसी भी चीज का रंग नोटिस करना शुरू कर दीजिए। जैसे ये चादर नीली है, पंखा सफेद है, दीवार पर कौन सा रंग है। बस 4-5 सेकंड के लिए सिर्फ रंग पे ध्यान दीजिएगा। ये दिन में आपने कई बार करना है, बिना ये सोचे हुए कि आपको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आपने 15 दिन लगातार ऐसे ही करना है। लगातार 10-15 दिन ऐसा करने से हर ओसीडी वाले विचार के साथ दूसरा विचार जुड़ जाता है, अपने आप ही आने लग जाता है। यह ओसीडी नहीं है। यहीं से आपके ठीक होने का सफर भी शुरू हो जाता है। दूसरा काम, जब थोड़ा अच्छा लगे तो जानबूझकर मजा करो। जब भी आपको थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ा सा ठीक लगे, तब अपने आप को इजाजत दीजिएगा कि आप मजे करें। कोई अच्छा गाना सुनिएगा, थोड़ा हंसिएगा, किसी प्रियजन से बात कीजिएगा, हल्की फुल्की मस्ती कीजिएगा या शरीर को किसी तरीके से हिलाते रहिएगा, टहलिएगा, स्ट्रेचिंग कीजिएगा, हल्की कसरत करें। हो सकता है कि आपको लगे कि मेरा मन सच में तो खुश नहीं है, मैं झूठ मूठ हंस रहा हूं या हंस रही हूं, लेकिन कोई बात नहीं। असल में आपके दिमाग को ओसीडी की आदत पड़ गई है। जब ओसीडी थोड़ी देर के लिए नहीं होती है तो आपके दिमाग में खालीपन आने लग जाता है और वो फिर से ओसीडी को बुलाने लग जाता है। आपने देखा होगा जब कभी आप ठीक होते हैं तो आपके मन में विचार आता है कि मेरे मन में आज ओसीडी के विचार क्यों नहीं आ रहे हैं। आपने करना क्या है? उस खाली जगह को भरना है। उस खाली समय को अच्छी बातों से, अच्छे कामों से, थोड़ी मस्ती से भर देना है, ताकि दिमाग यह सीख जाए कि बिना ओसीडी के भी जिंदगी होती है और मुझे मजा आ रहा है। तीसरी बात, 15 दिन के लिए ओसीडी से लड़ाई छोड़ दीजिएगा।
आपने ओसीडी का 15 दिन तक स्वागत करना है, इसे स्वीकार कर लो। जब विचार आए तब इसका किसी मेहमान की तरह स्वागत कीजिएगा, मन को कहिएगा ओसीडी आपका स्वागत है, आप बैठिए। सिर्फ 15 दिन ऐसा करना है और फिर आप चमत्कार देखिएगा, आपको एक बहुत बड़ा आराम मिलेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप ओसीडी से दोस्ती कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप लड़ाई छोड़ रहे हैं ताकि आपका दिमाग शांत हो सके और जो भी आप थेरेपी ले रहे हैं उसका असर आप पे होना शुरू हो जाए। इस सब से आपके ठीक होने का रास्ता खुल जाएगा। तो ये थे 3 आसान तरीके। पहला यह ओसीडी वाला ख्याल है, इसे पहचानना है। दूसरा, थोड़ा अच्छा लगे तो जानबूझकर मजे करने हैं। तीसरा, 15 दिन के लिए ओसीडी से लड़ाई छोड़कर उसे मेहमान की तरह स्वीकार करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आप जो भी इलाज करवा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं या काउंसलिंग ले रहे हैं या साइकोथेरेपी ले रहे हैं, साथ में आप जो भी इलाज करवा रहे हैं उसे करते रहना है। और याद रखना, इस यात्रा में मैं आपके साथ खड़ा हूं। याद रखिए, आप कोई बुरे इंसान नहीं हैं, आप सिर्फ ओसीडी से जूझ रहे हैं। आपके मन में आने वाले विचार वो ओसीडी के विचार हैं और लोगों की तरह आप भी ठीक हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं जो ओसीडी से परेशान है। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फैमिली वाले ओसीडी पेशेंट की कैसे मदद कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और अभी के लिए जरा सा मुस्कुरा दीजिएगा। फिर मिलते हैं, निराश बिल्कुल नहीं होना है।